अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज इसका शीर्षक दिए हैं मुनि समाज, है ना, उसी पर चर्चा हो रही है। तो कल तो जितनी चर्चा हुई उसमें थोड़ा अपने तरफ से चर्चा चल रही थी और बाकी था थोड़ा। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, है ना। मुनि समाज के अंतर्गत यम नियम का पालन कर्म क्षेत्र में होते हैं। आसन ध्यान और अपने घर में बैठकर, है ना, ध्यान पूर्वक, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो योग साधन की शिक्षा दीक्षा के समय में विस्तार से इसकी जानकारी दी जाती है ना, और प्रैक्टिकल साधन सब बतलाया जाता है जिससे मन शांत हो और शीघ्र ही समाधिस्थ हो जाएं। समाधिस्थ मतलब स्वरूपस्थ हो जाएं, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, आपको पक्का ज्ञान हो जाए कि आप ही ब्रह्म हैं, साक्षात शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, है ना। तो इस बात को जानने के लिए योग साधन करना पड़ता है। और सद्गुरुदेव जी जो संस्था बनाए हैं अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज, यह एक स्वतंत्र विचारकों की संस्था है ना। इसमें किसी तरह का जात भेद धर्म भेद ये सब कुछ भी नहीं है। सद्गुरुदेव लिखे हैं मुनि समाज स्वतंत्र विचारक आत्मज्ञानियों और योगियों की संस्था है। यह सांप्रदायिक जातीय और राजनैतिक संकीर्णता कट्टरता तथा पक्षपात से रहित आदर्श सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सत्य प्रेमी स्त्री पुरुषों का एक विश्वव्यापी संगठन है ना। इसलिए इसका खूब ध्यान रखना चाहिए। नित्य योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और जब योगाभ्यास करेंगे और जब आप अपने आप को जान लेंगे तो संसार में आप जिसको भी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वह भी ईश्वर है हमारी तरह, है ना। सभी ब्रह्म है ना, और ब्रह्म छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। यह ज्ञान जब हो जाएगा तो आप आनंद विभोर रहेंगे। सरल भाषा में सद्गुरुदेव कह रहे हैं सच्चे ईश्वर जो हैं माता पिता हैं, भाई बहन हैं, है ना, जितने भी दिखलाई पड़े हैं, पड़ोसी हैं, बंधु बांधव हैं, सखा हैं, मित्र हैं, गुरुजन हैं, सास ससुर हैं, ननंद देवर हैं, जो कोई भी हैं, आपके मित्र बंधु बांधव हैं, जो कोई भी हैं, ये सभी वास्तविक में सचमुच में सच्चे ईश्वर हैं। और इनके साथ अच्छा व्यवहार आपको करना है। इनके साथ यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह संसार ही स्वर्ग के समान आनंददायी हो जाएगा, है ना। इसलिए सर्वप्रथम बालक को माता पिता का आदर करना सिखाया जाता है। स्कूल जाते हैं तो गुरुजनों का आदर करना सिखाया जाता है। अपने दोस्त मित्र के साथ अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है। तो ये आदर्श व्यक्तित्व पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। और योग साधन ध्यान और तपस्या तपोबल से अपने आप को जान लेते थे बच्चे लोग, है ना। वो स्थिति आज भी बनानी है फिर से, है ना। तो सबसे पहली बात है जैसे पेड़ों को हरा भरा और खूबसूरत दिखना है, स्वच्छ दिखना है, शुद्ध बुद्ध निर्मल और माने निरोग पौधा चाहिए तो आपको जड़ में पानी डालना पड़ता है ना। इसलिए पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो बच्चों को सुंदर ज्ञान देना है। बचपन से गर्भावस्था में जब से आए तब से उनको ज्ञान देना चाहिए। इसी के लिए वेद और वेदांत की रचना हुई है ना। श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई है, रामायण की रचना हुई है, कितने उपनिषदों की रचना हुई है। और समझदार ज्ञानी लोग बुद्धिमान लोग समझाते आए, है ना। युगांतर से समझाने का कार्य चल रहा है, फिर भी अभी भी हम लोग सुधरे नहीं, है ना। तो अपने आप को सुधारने के लिए एकांत में बैठना बहुत ज़रूरी है। जब जब मन उदास हो जाए या जब जब मन थक जाए तो एकांत में बैठकर अपने आप का ध्यान कीजिए, है ना। मन को शांति मिलेगी, अपार शांति, है ना।
सब कुछ छोड़कर अपने आप में डूब जाइए, है ना। और गुरुदेव जो शिक्षा दिए हैं उन मंत्रों का जाप कीजिए, मन ही मन जाप कीजिए, आपको आनंद लगेगा अपने आप में। क्योंकि इस जाप के अंदर में ना ईर्षा है, ना द्वेष है, ना छल है, ना प्रपंच है, ना कपट है, कुछ भी नहीं है। चाहे आप हिंदी से जपिए, चाहे आप संस्कृत से जपिए, चाहे आप अंग्रेजी से जपिए, चाहे अपनी भाषा से जपिए, चाहे उड़िया बंगला जिससे भी जप सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने आप को जपने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं को जानकारी अपने आप से हो जाती है ना। एक आत्मा ही ऐसा है संसार में जो परम सत्य है ना। इसलिए सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं ये आत्मा है। कौन है यह? आप ही हैं, आप स्वयं हैं। आप कौन है ना? सनातन है ना, शाश्वत हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। इस बात को समझाने के लिए ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी बहुत तपोबल से अपने आप को इतना योग्य और उच्च बना लिए, उसके बाद समझाए हैं। इसलिए गुरुदेव भी बोल रहे हैं सर्वप्रथम अपने आप को मुनि बनाना पड़ेगा, है ना। मुनि बनने का जतन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद विश्व में सबको सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही जगत में उतर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको सबसे पहले स्वयं को मुनि बनाना पड़ेगा, है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए और उत्तम से उत्तम अपने आप को बनाइए। और उसके बाद आप जगह जगह पर स्थानीय हो, जिला हो, प्रांत हो, देशीय हो, मुनि समाज की स्थापना कीजिए, जगह जगह घूमिए। ये सबसे बड़ी बात है, तो ये अच्छी बात है। तो यह पाठ तो पूरा ही हो गया है ना। तो फिर भी इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे तो अधूरा रह गया था, इसलिए यह बात बतला दी, है ना। तो गुरुदेव की कृपा से सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप को जानिए और योग साधन कीजिए और सद्गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, तब आपको आनंद मिलेगा। बिना गुरु के ज्ञान को आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं उनको सुनिए और विचार कीजिए। जो आप सुन रहे हैं आप उसको विचार कीजिए। सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर है ना। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, गुरुदेव बोले, है ना। तो जितने प्रकार के ज्ञान हैं आप सुनिए और विचार कीजिए, है ना। सत्संग में जाइए, सभा में जाइए, कथा सुनिए, या तो आप किताब में पढ़िए, या तो आप यूट्यूब में देखिए, या तो गूगल में सर्च कीजिए और प्रवचन सुनिए। बड़े बड़े महात्मा लोग ज्ञान दे रहे हैं। आप अपनी आत्मा में विचार कीजिए सच्चा क्या है, और सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है। सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं यह प्राण ही ईश्वर है और यह प्राण बिना शरीर के कभी नहीं रहता, है ना। इसको जानिए, इसी प्राण को ही आत्मा कहते हैं, है ना। अपना आप है। प्राण कहीं बाहर में नहीं है, प्राण अपने भीतर इस शरीर के अंदर में, है ना। ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, अंगुष्ठ मात्र है। पैरों की अंगुलियों के भीतर, हाथों की अंगुलियों के भीतर, इस मस्तक कोश के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर आप प्रकाश पुंज हैं, ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। इसको जानिए और इसी का नाम, है ना, करोड़ों करोड़ों दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, है ना, जो भी आप बोल सकते हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, जितने नाम दिए गए हैं, या इसको खुदा बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, यह खुद में है, बाहर नहीं। या तो बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड बोलिए, यह भी शरीर के अंदर की बात हो रही है। विश्व में जितने धर्म और संस्थाएं बनी हुई हैं सब इसी के लिए बनी हुई हैं, अपनी उन्नति के लिए बनी हुई हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे की उन्नति के लिए सिर्फ बना हुआ है। और जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी उन्नति तो आप चाहेंगे ना। तो आत्मज्ञानी बनिए तो विश्व से प्रेम हो जाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और हमारे ऋषि मुनियों की जय। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम कहा। सारी वसुधा ही, है ना। सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। बिल्कुल पृथ्वी में हो, इस भुवन में हो, इस सृष्टि में हो, आप स्वस्थ और निरोग रहिए। इसके लिए नित्य दिन योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चारों अवस्थाओं में आत्मदेव इस स्थूल रूप में रहते हुए भ्रमण करते रहते हैं, है ना। जागृत में इसमें है अभी, थक जाएंगे तो सो जाएंगे स्वप्न में, है ना, और गाढ़ी नींद आएगी, ज़्यादा थके होंगे तो सुसुप्ति में, है ना, वहाँ तक प्रायः सभी लोग जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग हुए या योगी लोग हुए, वो ध्यान और तपोबल से तुरीय अवस्था तक जाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी जितना आविष्कार किए हैं उसी आत्मा के अंदर से लेकर के आए हैं तुरीय अवस्था में पहुंच करके। और आप जब ब्रह्म का साक्षात करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, है ना। आप स्वयं ब्रह्म हैं, यह ज्ञान जब हो जाएगा तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करते हैं, कल फिर चर्चा होगी दूसरे विषय पर, अध्याय 12 पर चर्चा होगी, है ना। आज इतना ही। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, अशेष धन्यवाद।